आगाज एक हमले से हुआ, मगर अब मिडल ईस्ट एक खूनी जंग की दहलीज पर खड़ा है। 13 जून 2025 वो तारीख जब इजराइल ने बेखौफ होकर ईरान पर पहला हमला किया। निशाना बने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री बेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क। इजराइल ने दावा किया कि ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, लेकिन दुनिया जानती है कि ये हमला इरादतन किया गया था। ईरान ने इस हमले का जवाब इंतहाई सख्ती से दिया। सिर्फ 12 घंटे में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव, हाइफा और कई अहम इजरायली ठिकानों पर धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान ने कहा, अब इंतकाम नहीं, अब जंग का आगाज है। लेकिन कहानी यहीं तक महदूद नहीं रही। अब अमेरिका भी इस जंग में खुलकर दाखिल हो चुका है। अमेरिकी सदर ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि ईरान पर हमला करने का फैसला अभी नहीं लिया गया, उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत चाहिए। मगर सिर्फ 20 घंटे बाद उन्हीं के हुक्म पर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया गया। तेहरान, इस्फहान और फोर्दो, ये 3 शहर थे उस रात का मैदाने जंग। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के 2 बजे अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान की जमीन को लहू लुहान कर दिया। अब बात करें B-2 बॉम्बर्स की। ये कोई मामूली जहाज नहीं है। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर है। ये रडार से बचकर बिना किसी सुराग के दुश्मन की सरजमीन पर बम गिरा सकता है। 18,000 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ने की सलाहियत रखता है। इसीलिए अमेरिका ने ऑपरेशन ईरान स्ट्राइक के लिए इसे चुना। इस पूरे मुआमले ने मिडल ईस्ट की सियासी नक्शे को हिलाकर रख दिया है, जहां एक तरफ इसराइल अपनी ताकत का मुजाहिरा करके दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी खतरे के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा, वहीं दूसरी तरफ ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पेशकदमी कर रहा है। अमेरिका की अचानक दखलंदाजी ने हालात को और भी पेचीदा बना दिया है। ये पहली बार नहीं कि अमेरिका ने अपने बयान से पलटते हुए हमला किया हो, लेकिन इस बार मामला सिर्फ इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक नई आलमी जंग की दस्तक बन चुका है। B-2 बॉम्बर्स की तैनाती और मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर ईरान की सीधी धमकी अब साफ इशारा कर रही है कि आने वाले दिन किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसराइल को डर है कि अगर उसने अभी कदम ना उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। ईरान समझता है कि अगर आज झुका तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। और अमेरिका, वो हमेशा की तरह आग के दरमियान बैठा है, हाथ में तेल की बोतल लिए। सवाल ये है कि इस आग को कौन बुझाएगा और क्या इस बार दुनिया वाकई जलकर राख बन जाएगी। इस हमले के बाद ईरान का ऐलान आया, अब हम अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन्हें निशाना बनाएंगे। ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी था। यूएन ने इस पूरी सूरत हाल को इलाकाई तबाही का आगाज करार दिया और तमाम फरीकों को बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की। मगर एक सवाल अब सबकी जबान पर है। इस हमले से सिर्फ 48 घंटे पहले जनरल असीम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात हुई थी, जहां अमेरिका ने कहा था कि वो अभी हमले का फैसला नहीं कर रहे। तो अब कौन यकीन करेगा अमेरिका की बातों पर? कौन भरोसा करेगा उनके दावों पर? एक हमला, एक जवाब और अब एक खुली जंग। क्या ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान तक महदूद रहेगी या अब पूरी दुनिया इसकी जद में आने वाली है? तैयार रहिए, तूफान अब शुरू हुआ है।